दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 का 10वां और 11वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 9 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है, उन्होंने समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। आज का जो आपका प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से है। आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है, यानी चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, पहला है विनय व्रॉट ए लेटर और दूसरा है राधिका इज इंटेलिजेंट। इन सेंटेंस को आपको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 का। सबसे पहले हम करेंगे 10वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। अगर कोण क्यू समकोण है यानी ये हमने समकोण बना दिया, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, बाकी तो दोनों कोण न्यून कोण है ना। ठीक है, तो ये हमने क्यू बना लिया और बाकी क्या बचा है पी और आर। तो पी चाहे से मान लो चाहे से मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी ये हो गया और आर ये हो गया, तो पी क्यू आर। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, पी आर और क्यू आर दोनों को जोड़कर 25 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी पी आर और क्यू आर दोनों को जोड़कर क्या आ रहा है 25 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, और साथ में हमें पी क्यू दिया गया है, पी क्यू यानी पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये तो हमें दी गई है, तो इसे तो हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जो हमें सबसे पहले दिया है क्या दिया गया है हमें कि एक तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर हमें दिया गया है, जिसमें हमें दिया गया है कि पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और साथ में हमें दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, यानी इन दोनों भुजाओं को मिलाकर 25 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कह दूं कि एक भुजा आपका, यानी इसकी मैं इसमें ही सीधा आपको करके बताता हूं कि एक भुजा अगर मैं मान लूं कि क्यू आर एक्स है। ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भाई ये इधर पहुंच जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसे एक्स मान लूँ, आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, या तो इसे एक्स मान लो, दो तरीके होते हैं हर क्वेश्चन को करने के, बहुत सारे होते हैं वैसे तो। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ। आप इसे एक्स बताओगे तो ये एक्स उधर पहुंच जाएगा, तो पी आर का मान हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, और क्यू आर बराबर एक्स हो जाएगा। तो हम चाहे से यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि माना क्यू आर बराबर एक्स है, या एक्स सेंटीमीटर कर लो। माना क्यू आर बराबर ये एक्स सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का टोटल 25 है। तो ये यानी पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25 हो जाएगा, और पी आर बराबर ये एक्स उधर पहुंच जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो पी आर हमारा क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा है, ध्यान से देखना इसे। तो इसे चित्र में भी लिख लेंगे कि 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम दोनों के मान ज्ञात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम दोनों के मान ज्ञात कर सकते हैं कि इसका ये वाली भुजा का मान कितना है, ये वाली भुजा कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है समकोण त्रिभुज में, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो हमेशा आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण हमारी क्या है कि 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार हमारा क्या है 5 का स्क्वायर और प्लस लंब हमारा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर लिया। बस इसमें तो फॉर्मूला लगेगा किसका, आपको पता है इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा, ए माइनस बी स्क्वायर का। तो ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होता है। ठीक है,
ए माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये इस रूप में लिखा है तो इसे इस रूप में बना लेंगे, इसके सहित मत बनाना, ठीक है। ये इस रूप में पहले से ही है, हमें क्या करना है, इसे इस रूप में बनाना है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ए हमारा ये, बी हमारा ये। तो बस हम क्या करेंगे, मान रख लें कि ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए यानी 25 गुणा बी यानी एक्स और प्लस एक्स का यानी बी का स्क्वायर बराबर 5 पंजे, इधर वाला सब इधर वाला भी तो सॉल्व करना है ना। तो 5 पंजे 25 हो जाएगा और प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 25 आपको पता है 625 होता है और माइनस 25 दूनी 50 एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ जिसका हमें, देखो हमें जिसका मान ज्ञात करना है ना उसे एक साइड रखना होता है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, इसमें क्या चीज़ है, एक्स ही तो है ना। तो एक्स का मान ज्ञात करना है तो सबको एक्स वाली जितनी भी राशियाँ हैं उसे बराबर से एक साइड कर लो, कहीं भी कर लो, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, ठीक है। और जो संख्याएँ हैं उसे बराबर से दूसरी साइड कर लो, ठीक है। एक साइड क्या कहते हैं उसे, अचर राशियाँ और एक साइड चर राशियाँ, ठीक है। तो बस इसे हम ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 25 उधर है ही और ये इधर पहुंच जाएगा माइनस का 625 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपको पता है समान डिजिट है या फिर समान राशियां हैं और चिन्ह अलग अलग हैं तो ये तो कट गए, ठीक है। तो बचा क्या है, माइनस का 50x बराबर उल्टे चिन्ह घटेंगे और चिन्ह आएगा बड़े वाले का यानी 625 का, 25 गए तो बचेगा क्या, 600 बचेगा। बस चाहे माइनस से माइनस यहाँ काट लो, चाहे माइनस बराबर से उधर ले जाके नीचे ले जाओ और ऊपर से नीचे काट लो, बात वही है। तो x बराबर हो जाएगा 600 बटे 50। तो बस 0 से 0 गई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो x का मान क्या निकल गया, x का मान निकल गया है 12। अब हमारा जो QR हमने मानी थी, क्या मानी थी, QR हमने मानी थी x, तो वो हमारी 12 सेंटीमीटर निकली है। और PR जो हमने मानी थी, PR जो हमने मानी थी कि 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस क्या हो जाएगा 12। तो इसे घटा के क्या आएगा, इसे घटा के आएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल लिया। तो इसे एक बार और लिख लेते हैं कि QR जो है वो हमारा निकला है 12 सेंटीमीटर और PR जो हमारा निकला है वो निकला है 13 सेंटीमीटर। तो इसे हम चित्र में रख लेंगे कि दोबारा बना लिया हमने चित्र, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बार भी बना लो, ठीक है। तो QR हमारा है 12 सेंटीमीटर और PR हमारा है 13 सेंटीमीटर। बस हमने क्या करा, मान रख लिया। अब हमें किस किस के मान ज्ञात करने थे, एक तो ज्ञात करने थे साइन P का मान। तो साइन P बराबर छोटा सा लिख लो LAL बटे KA, याद हो जाएगा, लंब बटे कर्ण है तो लंब बटे कर्ण होगा, ठीक है। अब कर्ण और लंब P के हिसाब से हमें ज्ञात करना है। तो P ये रहा, इसके हिसाब से सामने वाली भुजा लंब होती है और कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती ही है। सभी को पता है कि सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो P के हिसाब से लंब 12 बटे 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे कि साइन P बराबर 12 बटे 13। बस ये हमने कर लिया। अब ऐसे ही कोस P का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोस P बराबर साइन कोस आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये भी हमें ज्ञात करना है। तो आधार बटे कर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे इसे, कि कोस P के हिसाब से भाई सामने वाली P के हिसाब से सामने वाली भुजा तो लंब होती है, सभी को पता है। और आधार ये होगी फिर, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आधार ये होगी ना, तो 5 सेंटीमीटर। तो 5 बटे 13 हो जाएगा। तो इसे भी हम कर लेंगे कि 5 बटे 13। और लास्ट जो हमें ज्ञात करने के लिए दिया है tan P का मान। तो tan P बराबर साइन कोस tan लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। बस इसे भी हम कर लेंगे। तो लंब P के हिसाब से लंब हमारा 12 है, आधार हमारा 5 है, तो क्या हो जाएगा 12 बटे 5। तो 12 बटे 5 हो जाएगा। बस यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न। अब करते हैं कौन सा 11वां प्रश्न। तो 11वां हमें दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
तो हमें कारण भी बताना है। तो फर्स्ट में हमें दिया गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, ठीक है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा हमें चार्ट देखना पड़ेगा पहले तो, कि a के हिसाब से भाई कोण अलग अलग टाइप के होते हैं ना, तो एक कोण का नाम है, कोण नहीं, मतलब कोण ही है बट उसका नाम रख रखा है। तो जो tan a का मान है वो सदैव 1 से कम होता है क्या, इसके लिए चार्ट देखते हैं। तो ये जो है वो चार्ट है किसका, भाई इसका मान ज्ञात करने का, सभी साइन के अलग अलग डिग्री के। भाई ए का अगर हम कोण मान लें कि 0 डिग्री का कोण है तो उसका मान क्या होगा, और अगर 30 डिग्री का कोण है उसका मान क्या होगा, 45 डिग्री का कोण है उसका मान क्या होगा, 60 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री का कोण है उसका मान। तो ये सभी मान ज्ञात करने के। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, भाई कहीं कहीं कम होता है कहीं कहीं, मगर एक भी तो आ रहा है, एक भी, तो एक से कम की बात की गई है तो यानी एक भी तो आ रहा है, तो यानी tan 45 का मान 1 है। तो यह 1 से कम है क्या, नहीं 1 के बराबर है, तो इसे हम लिख भी सकते हैं। तो फर्स्ट में हम लिख लेंगे इसे कि चूंकि चूंकि tan a बराबर, या a के हिसाब से हम क्या देख सकते हैं कि tan 45 बराबर या 45 डिग्री बराबर 1 है। तो tan का मान हमें पता है कि tan का जो मान है, tan a का मान सदैव की बात की गई थी, सदैव यानी हमेशा, ठीक है, हमेशा तो नहीं होता ना, सदैव 1 से कम नहीं होता, नहीं होता। अतः कथन कैसा है, कथन असत्य है, असत्य है। बस ये हमने कर लिया। अब ऐसी सेकंड हम करेंगे। तो सेकंड में हमें क्या पूछा गया है, सेकंड में हमें जो दिया गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो इसके लिए आपको पता है कि कोण ए के किसी मान के लिए, यानी किसी भी मान के लिए sec a जो है वो 12/5 है। बट जरूरी थोड़ी ना है कि कोण ए का मान हर बारी सेम आए, किसी क्वेश्चन में कुछ होता है, किसी क्वेश्चन में कुछ होता है। तो ठीक है, हमें पता है कि कोण ए का मान सदैव एक सा नहीं होता, इसलिए sec a का मान सदैव 12/5 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो नहीं हो सकता तो कथन कैसा है, अतः कथन असत्य है, असत्य है। बस ये हमने कर लिया। अब ऐसे थर्ड हम कर लेंगे। थर्ड भी हमें क्या दिया गया है, थर्ड में हमें दिया गया है कि कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो कोस ए हम बोलते हैं ना, कोस, तो यो इसका जो संक्षिप्त यानी यो कोस संक्षिप्त यानी शॉर्ट फॉर्म है किसकी, कोसेंट की। क्या ऐसा है क्या, भाई कोस की तो कोसाइन होती है ना, तो ये तो कोसेंट तो उसका है कोसेक का। तो बस हम इसे रीजन दे देंगे कि कोस ए कोण ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन होता है। अर्थात दिया गया कथन कैसा है, और हमें पता है भाई उसका, चाहे हम उसे भी लिख सकते हैं कि कोसेंट जो है वो संक्षिप्त रूप है किसका, कोसेक का, शायद लिख सकते हैं। बट इतना बहुत है हमारे लिए, बस हमें पता होना चाहिए। तो अतः दिया कथन असत्य है, असत्य है। बस ये हमने कर लिया। फोर्थ हम कर लेंगे। तो फोर्थ में हमें क्या दिया गया है, फोर्थ में हमें दिया गया है कि कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट ए जो है वो कोट और ए का गुणनफल होता है। ऐसा है क्या, भाई कोट ए का अर्थ होता है कि कोट जो है ना उसका ए कोण के हिसाब से मान, ठीक है, ना कि उसका गुणनफल होता है। ठीक है, कोट ए अगर लिखा जाता है तो उसका मतलब यह है कि कोट ए का कोण ए, मतलब कोट का कोण ए के हिसाब से उसका मान, ठीक है, ए के हिसाब से उसका मान होता है, ना कि गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे कि कोट ए का अर्थ कोट के कोण ए से होता है न कि गुणनफल से। अतः क्या है, कथन
असत्य है, सारे ही असत्य हैं। सारे तो नहीं कह सकते, अभी हम लास्ट देखा नहीं है हमने। तो पांचवा हमें क्या दिया गया है, पांचवा जो हमें लास्ट दिया गया है वो दिया गया है कि किसी भी कोण यानी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। बस किसी भी कोण के लिए कह रहा है, किसी भी कोण के लिए, ठीक है। अगर कोई भी कोण हो वो अगर थीटा हो तो हमें दे रखा है इसने कि साइन थीटा बराबर 4/3। इसका मान कैसा होता है साइन का, L/K साइन, तो लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ आपको देखने वाली एक चीज़ है, आपको पता है कि कर्ण क्या होती है, कर्ण होती है किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है, लंब बड़ी दिखा रहा है और कर्ण छोटी दिखा रहा है। तो क्या ये सही होगी, क्या नहीं हो रही ना। तो बस हम इसे लिख सकते हैं यहीं कहीं कि चूंकि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, परंतु प्रश्न में छोटी दी गई है, अतः दिया गया कथन कैसा होगा, कथन असत्य है। बस यही हमारा क्या है, यही हमारा है आंसर, ठीक है। समझ में आया प्रश्न, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, तो उसमें आपको फर्स्ट में जो दिया गया है वो दिया गया है विनय व्रोट ए लेटर, और सेकंड जो है वो राधिका इज इंटेलिजेंट। इसको आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।